आइए बच्चों, बीकॉम 5th सेमेस्टर का इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑडिटिंग से रिलेटेड पूरा सिलेबस और चैप्टर प्लानिंग देने जा रहा हूं कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है और पेपर में आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क्स का आएगा, किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कौन सा ग्रुप में कौन सा चैप्टर आएगा, ये भी मैं आप लोगों को बहुत डिटेल्स में बताऊंगा। ऑडिटिंग आप लोगों का पेपर ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, सभी के लिए रहेगा, 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट लोग का। और याद रखिएगा 80 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा और एकदम फुल्ली नॉन एमसीक्यू पेपर है। कहीं पे भी 1% भी एमसीक्यू में नहीं आएगा। पूरा 80% 80 मार्क्स का जितना भी है पूरा ही आपको नॉन एमसीक्यू में देना पड़ेगा। और ये पेपर आप लोगों को ऑडिटिंग वाला याद रखिएगा 3 कैटेगरी ऑफ ग्रुप क्वेश्चन में मिलेगा आपको। एक ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप बी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा एंड ग्रुप सी में 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसका मतलब छोटा क्वेश्चन का कहीं पे भी जगह नहीं है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा और अभी से स्टार्ट कर देना पड़ेगा। क्यों अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा बाबू? देखिए ऑडिटिंग में टोटल 7 चैप्टर्स है, लेकिन 7 चैप्टर्स बहुत ही वास्ट है। ये वास्ट जो चैप्टर है, यदि अभी से आप लोग याद नहीं करना शुरू किए, अभी से उसको यदि धीरे धीरे कंप्लीट करना नहीं शुरू किए, तो लास्ट टाइम में आप कवर अप नहीं कर पाओगे। सभी बच्चे मैक्सिमम स्टूडेंट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, मैथ में पूरा जान लगा दिए होंगे, उम्मीद करते हैं, लेकिन ऑडिटिंग को लाइटली ले रहे हैं। प्लीज ऐसा मत लीजिएगा बाबू, लास्ट में फिर ऑडिटिंग पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। अभी से एक एक करके धीरे धीरे यदि डेली में भी आप 2 क्वेश्चन याद करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये चीज करना। इसलिए क्योंकि आपका जो प्रेशर रहेगा वो धीरे धीरे ये 2 क्वेश्चन करके डेली आपको कमाते चला जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये टोटल 7 जो चैप्टर्स है, यहां से आपको मिनिमम 30 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मिनिमम 30 क्वेश्चन। और सजेशन तो रोशन सर है, रोशन सर आपको सजेशन देगा और जो आपको सजेशन मिलेगा एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आएगा, ये मेरा गारंटी रहा। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। याद रखिएगा 5th सेमेस्टर से रिलेटेड आपको हर एक वीडियो, हर एक सजेशन, एवरी चैप्टर, एवरी सब्जेक्ट का सारा इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल में मिलते रहेगा। तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल दबा के रखिएगा ताकि आप लोग को सारा वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। तो चलिए अब हम लोग ऑडिटिंग का पहले सिलेबस देखेंगे, फिर क्वेश्चन पेपर को समझेंगे और किस चैप्टर से कहां पे क्वेश्चन आएगा ये भी मैं आपको बताने जाऊंगा। तो चलिए ऑडिटिंग का सिलेबस पूरा 80 मार्क्स का नॉन एमसीक्यू पेपर, टोटल 7 चैप्टर्स आप लोगों को कवर की जाएगी। ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, ऑनर्स और जनरल सभी के लिए। चैप्टर्स का नाम क्या क्या है? इंट्रोडक्शन, नीड्स एंड पर्पस, 10 मार्क्स का ये चैप्टर्स होता है, पहला चैप्टर। सेकेंड चैप्टर होता है ऑडिटिंग प्रोसीड्यूर एंड टेक्निक, 15 मार्क्स का ये चैप्टर होता है। चैप्टर 3 होता है ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल, 10 मार्क्स का है। 4 है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, 10 मार्क्स का चैप्टर है। चैप्टर 5 है कंपनी ऑडिट, 15 मार्क्स का है। चैप्टर 6 है ऑडिटिंग रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट, 10 मार्क्स का। और चैप्टर 7 है अदर ट्रस्ट एरिया, 10 मार्क्स का, टोटल 80 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये तो मार्क्स पैटर्न समझ में आ गया कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का कवर अप होगा, तो स्टूडेंट उस हिसाब से पढ़ना शुरू करेंगे। अब क्या पढ़ोगे बाबू? सभी आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का ही चैप्टर्स है। 2 चैप्टर सिर्फ है 15 मार्क्स का। ठीक है, 2 चैप्टर सिर्फ है 15 मार्क्स का। और आप लोगों को मैं जैसे अभी क्लियर करते जाऊंगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसलिए बोल रहा हूं मैं, प्लीज पूरा वीडियो को देखिएगा। ठीक है, ऑनर्स रहो जनरल हो, सबका क्वेश्चन पेपर पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चन पेपर अलग आएगा लेकिन पैटर्न तो पूरा सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं कि सब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। आप लोगों का क्वेश्चन पेपर ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में डिवाइड रहती है। ग्रुप ए में आप लोगों को 3 क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स करके। 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन मतलब 5 × 3 15 मार्क्स। नेक्स्ट ग्रुप बी में आएगा आपको 10 मार्क्स का 5 क्वेश्चन, 10 मार्क्स का 5 क्वेश्चन मतलब 10 × 5 50 मार्क्स। एंड ग्रुप सी में आप लोगों का रहेगा 15 मार्क्स का 1 क्वेश्चन मतलब 15 मार्क्स। तो 15, 50 और 15 मतलब 15,
50 और 15 तो हो गया 80 मार्क्स। सर ये तो समझा दिया आप अच्छा से। अब आपने प्रॉमिस किया था क्या कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा ग्रुप में कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आने का चांसेस हाईली है। तो अब मैं आप लोगों को एक एक करके तोड़ना बताऊंगा। देखिए बाबू, आप लोगों को मैंने क्या बोला, ग्रुप ए में 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा। ग्रुप ए में 5 मार्क्स का जो 3 क्वेश्चन रहेगा उसमें से एनी 2 क्वेश्चन, मतलब या तो 1 और 2 में और दिया रहेगा, या तो 1 और 3 में और दिया रहेगा, या फिर 2 और 3 में और रहेगा। मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, फिर और में इसके साथ एक क्वेश्चन और, या तो आप ये करो या फिर ये करो, ठीक है ना। मान लो 2 क्वेश्चन नंबर ऐसे ही दे दिया, कुछ दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन में फिर एक क्वेश्चन दिया, इसके साथ और ये क्वेश्चन, इस तरीके से। या फिर मान लो 1 में और नहीं दिया, 2 में और दिया, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से कोई 3 क्वेश्चन में, ये तो 3 क्वेश्चन है, इसमें से एनी 2 क्वेश्चन में और दिया रहेगा, ठीक है। अब यहां पे भी ग्रुप बी 10 मार्क्स का 5 क्वेश्चन है, इसमें भी एनी 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। 5 मार्क्स 10 मार्क्स का जो 5 क्वेश्चन है, इसमें से एनी 3 क्वेश्चन में आपको और मिलेगा। एनी 3 क्वेश्चन में आपको और मिलेगा, एनी 3 क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, और मिलने का हाईली चांसेस है। मतलब ये 5 में से 3 क्वेश्चन में आपको और में ऑप्शन मिलेगा, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, या तो इसमें कोई नहीं, इसमें कोई नहीं, ये फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा जी 4, 5, 6, 7, 8 ग्रुप बी में रहेगा, 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहेगा, और किसी भी 3 क्वेश्चन में और दिया रहेगा। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं ग्रुप सी। यहाँ पे 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे और रहेगा ही रहेगा, और में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। मतलब इधर वाला क्वेश्चन करो या फिर इधर वाला करो, क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया। अब सर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का कहां पे क्वेश्चन आएगा। देखिए ये आप लोगों को जो दिख रहा है ना 10 मार्क्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन, ये 10 मार्क्स का चैप्टर जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आप लोगों को याद रखिएगा, ये 10 मार्क्स का कभी भी एक क्वेश्चन नहीं देता, इसको ब्रेक करके देता है। कैसे ब्रेक करके देता है, 5+5। कैसे देता है सर, 5+5। इसका मतलब चैप्टर 1 का क्वेश्चन जब 5 मार्क्स करके देगा, मतलब ये कहां पे देगा, ग्रुप ए में ही देगा। इसका मतलब यदि हम लोग बोले तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ग्रुप ए में चैप्टर 1 का 2 क्वेश्चन आने जा रहा है। जब ग्रुप ए में चैप्टर 1 का 2 क्वेश्चन आने जा रहा है। क्लियर हुआ बाबू, इतना समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 में रहे, या फिर क्वेश्चन नंबर 1, 3 में रहे, या फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3 में रहे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ग्रुप ए में चैप्टर 1 का 2 क्वेश्चन आने जा रहा है 5 मार्क्स करके। क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं देखिए बाबू ऑडिटिंग प्रोसीड्यूर एंड टेक्निक। ऑडिटिंग प्रोसीड्यूर एंड टेक्निक 15 मार्क्स का है, इसको 5+10 किया गया है। 5+10 मतलब 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन। मतलब ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन कहां आएगा सर, ग्रुप ए में। यहां पे मान लो चैप्टर 2 का क्वेश्चन दिख गया, ठीक है। और यहां पे जो एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है वो कहां आ जाएगा, ग्रुप बी में। मतलब मान लो ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 2 का दे। ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे भी दे सकता है, 6 नंबर में भी दे सकता है, ये दे सकता है, लेकिन ग्रुप बी में मैंने जस्ट एक दिखाने के लिए रखा। क्लियर है। इसका मतलब आप लोगों को चैप्टर 2 से 15 मार्क्स का जो चैप्टर रहेगा उसमें से एक क्वेश्चन ग्रुप ए का रहेगा, और इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन ग्रुप बी का रहेगा। मतलब एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। उम्मीद करते समझ में आया। इसका मतलब घुमा के देखा जाए तो क्या हुआ कि सर इंट्रोडक्शन चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन एग्जाम में। इसका मतलब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि कम से कम 5-6 क्वेश्चन याद करना पड़ेगा एक चैप्टर से। और सर चैप्टर 2 में भी सर 2 क्वेश्चन है, इसका मतलब यहां पे भी सर कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको याद ही करना पड़ेगा, तभी आप मैक्सिमम कवर कर पाओगे। और सजेशन हम देंगे, कम से कम क्वेश्चन देंगे बाबू, कम से कम टोटल 15-18 क्वेश्चन देंगे, वहीं पे सब सवाल खत्म हो जाएगा, सारा पेपर चैप्टर खत्म हो जाएगा। वेट करते रहिएगा, सजेशन भी बहुत जल्द आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब सर चैप्टर 3 ऑडिटिंग रिस्क एंड कंट्रोल 10 मार्क्स का चैप्टर है, खाली 10 मार्क्स। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ यहां से एक ही क्वेश्चन आता है, ओनली 10 मार्क्स का। कहां आएगा, मान लो चैप्टर 5 का, चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन डाल दिया चैप्टर 3। क्लियर सर। नेक्स्ट भाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, ये भी एक 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहता है, एक ही क्वेश्चन रहता है। मतलब मान लो ये चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर 4 का भी क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है।
ओके, कंपनी ऑडिट 15 मार्क्स का। सर इसको क्या ब्रेक करता है? नहीं बाबू, ये पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन कहां आता है? ग्रुप सी में आता है, ग्रुप सी में आता है। ग्रुप सी में डायरेक्ट पूरा कंपनी ऑडिट आ जाता है, मतलब चैप्टर 5 आपको कहां दिखेगा? ग्रुप सी में दिखेगा। अब बचा सर 2 तो 10 मार्क्स का चैप्टर, मतलब सर क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 6, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 7। ओके, ये हुआ पूरा पेपर खत्म। मतलब देखा जाए तो सर 5 मार्क्स का चैप्टर में चैप्टर 1 से आएगा क्वेश्चन और चैप्टर 2 से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। चैप्टर 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 2 से 1 क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स वाला में, और 10 मार्क्स वाला में कौन कौन सा चैप्टर से आएगा? चैप्टर 2 से आएगा एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन, चैप्टर 3 से आएगा एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन, चैप्टर 4 से आएगा एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन, चैप्टर 6 से आएगा एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन, और चैप्टर 7 से आएगा एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन। मतलब ये रहा 5 चैप्टर, 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर में से 10 मार्क्स का एवरी चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन इसी 5 चैप्टर में से कोई 3 क्वेश्चन, मतलब इसी 5 क्वेश्चन में से कोई 3 क्वेश्चन में और में भी रहेगा। और याद रखिएगा, और कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि चैप्टर 2 का यदि क्वेश्चन दिया तो चैप्टर 3 के साथ और देगा, नहीं, चैप्टर 2 का क्वेश्चन में चैप्टर 2 के साथ ही और रहेगा। ओके, चैप्टर 3 4 में यदि और दिया है तो इसी के साथ उसी चैप्टर का और में क्वेश्चन रहेगा, दूसरा चैप्टर का नहीं आएगा। इसका मतलब यदि आप कोई भी चैप्टर छोड़ रहे हो, यदि आप कोई भी चैप्टर छोड़ रहे हो तो आप डायरेक्टली पेपर कम अटेंड कर रहे हो, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑडिट में चैप्टर छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसा नहीं सर इतना ही चैप्टर करके जाएं, बाबू करते जा सकते हो, लेकिन आपका उतना मार्क्स छूटने जा रहा है जो उस चैप्टर से जहां पे क्वेश्चन आने जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब भी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, अब भी से, नहीं तो इतना चैप्टर कभी भी कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है यदि लास्ट टाइम में आप उसको कंप्लीट करने का कोशिश करो। अभी समय है, अभी आप लोगों के पास 3-4 महीना है, अभी से आप लोग इसके लिए लग जाइए, ठीक है। ओके, मैंने तो क्लास में जो मैं ऑफलाइन पेड क्लास जो होता है वहां पे मैंने देना शुरू कर दिया, वहां पे स्टार्ट भी हो गया है, 2 चैप्टर खत्म होने वाली है, ठीक है ना। तो आप लोग भी प्लीज अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो ये आया क्वेश्चन पैटर्न, आप लोगों को समझ में आ गया। अब सर किस चैप्टर से कितना तो क्वेश्चन दीजिएगा सजेशन, बाबू ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस चैप्टर से मैं किस किस चैप्टर से धीरे धीरे सजेशन देना स्टार्ट करूंगा। चैप्टर वाइज आप लोगों को सजेशन मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इससे भी बड़ा बात कि आपको जब मैं सजेशन दूंगा तो इसके लिए एक मास्टर प्लानिंग आने वाला है, ऑडिट का एक मास्टर प्लानिंग आएगा जहां पे मैं बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर को पहले करना है, कौन सा चैप्टर को पहले करना है जहां से कम क्वेश्चन से आपको ज्यादा मार्क्स आ सकता है। मतलब क्वेश्चन याद करना पड़ेगा उस चैप्टर से कम और आप कैरी करोगे ज्यादा मार्क्स। सर आप ये कैसे बोल रहे हो सर, सारा चैप्टर में तो सर उतना ही मार्क्स दिखा रहा है तो ज्यादा कैसे? बाबू कोई चैप्टर में जानते हो ओनली 2 क्वेश्चन याद करोगे ना तो देखना वही कॉमन हो जा रहा है, और कोई चैप्टर में जानते हो 6 से 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लोगे ना फिर भी कॉमन होने का चांसेस नहीं रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये प्लानिंग करना पड़ेगा आपको कि कौन कौन सा चैप्टर को पहले कंप्लीट करें, ठीक है ना, जहां से हाई स्कोर हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे प्रायोरिटी के हिसाब से मैं चेंज करते जाऊंगा चैप्टर को। तो बहुत जल्द वो प्लानिंग आने वाला है ऑडिट का, जिसमें मैं मास्टर प्लान बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर को पहले प्रायोरिटी दीजिए, फर्स्ट प्रेफरेंस, देन सेकंड प्रेफरेंस, देन थर्ड प्रेफरेंस, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, देन सेवेंथ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई चैप्टर को छोड़ना है, नहीं, अभी एकदम नहीं छोड़ना है। सारा चैप्टर का तैयारी अब भी से शुरू कर दीजिए। यदि नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट करो, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में ऑडिट बहुत ज्यादा रूल आएगी। ओके बाबू, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मैं आप लोगों को पता है जो बोलूंगा एग्जाम तक में वही होता है, तो प्लीज अभी से आप लोग तैयारी कर दीजिए। और सजेशन बाकी चैप्टर का भी पूरा चैप्टर प्लानिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, टैक्सेशन टू मैथ को बहुत जल्द आ रहा है, वो एक एक करके देखते चलिएगा। वीडियो को लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।